बिहार में अब खरमास बीतने के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। तो क्या अब होगा? तो अब यह कहा जा रहा है कि बजट सत्र के तुरंत बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और उसके लिए कई चेहरों पर बातचीत भी चल रही है। नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कई दौर की बातचीत हो चुकी है और कुछ चेहरों पर सहमति भी बन गई है, क्योंकि अब कुल 10 नए मंत्री शामिल होंगे और इन 10 में से 4 मंत्री जो हैं वो बीजेपी के होंगे और 6 मंत्री जेडीयू के होंगे। तो वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन पर चर्चा अब लगभग अंतिम दौर में है, क्योंकि इसके लिए तमाम जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश चल रही है और दिल्ली से लेकर के पटना तक में कुछ नामों पर लगभग सहमति बनती नजर आ रही है। तो वो कौन से नाम है और किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीतीश सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उसमें जातीय समीकरण को नजरअंदाज कर दिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई समीकरण ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही उसका तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, उसमें बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। तो नीतीश सरकार इस बात का भी ध्यान रखना चाहती है कि चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे कुर्मी समुदाय हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे कुशवाहा हो, ये तमाम वो जातियां हैं जिनके नुमाइंदों को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश जरूर की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पाले में जो मंत्रालय आ रहे हैं, जो उनके मंत्री बनाए जाएंगे, वो भी अपने जातीय समीकरण को साधने में लगी है और जेडीयू के पाले में जो मंत्रालय आ रहे हैं उसमें भी जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये माना जा रहा है कि वो कुर्मी समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, राजपूत समुदाय, भूमिहार समुदाय, इन सबको खुश करना चाहेगी, क्योंकि पहले भी ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है। और दूसरी तरफ अगर हम जेडीयू की बात करें तो वो कुशवाहा समुदाय के किसी भी विधायक को जरूर आगे लाना चाहेंगे। और दूसरा ये कि कुर्मी समुदाय भी उनका वोट बैंक रहा है, बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है, कायस्थ बड़ा वोट बैंक रहा है। भूमिहार से लेकर के जो दूसरे भी समुदाय हैं वो भी बड़े वोट बैंक रहे हैं जेडीयू के। तो कौन कौन से वो चेहरे हैं? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी कौन कौन से चेहरे को लेकर के आ रही है, उसके जरिए किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो बीजेपी के जो संभावित मंत्रियों में जो शुमार होना है, उसमें पहला कोटा जो हो कुर्मी विधायक के हिस्से में जा सकता है। इसमें से एक नाम अवधेश कुमार और दूसरा कृष्ण कुमार मंटू का चल रहा है। अगर हम ब्राह्मण जाति की बात करें, क्योंकि सवर्णों की पार्टी कही जाती है बीजेपी, तो इसमें ब्राह्मण जाति से एक मंत्री बनेंगे और इस जाति से नीतीश मिश्र और मिथिलेश तिवारी के नाम की चर्चा है। और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके मंत्री पद खाली होने के कारण संजय मयूख को मंत्री बनाया जा सकता है। अब अगर हम भूमिहार जाति की बात करें तो वहां से एक मंत्री बने हैं और इस जाति से जीवेश मिश्रा और रजनीश कुमार का नाम चल रहा है। और राजपूत जाति से नीरज बबलू और राणा रणधीर का नाम चल रहा है। और वैश्य समाज की बात करें तो वहां से संजीव चौरसिया भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ये वो नाम है जो बीजेपी मंत्री बनाने वाली है। अब अगर हम जेडीयू की बात करें तो यहां पर मंत्री रेस में सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो कुशवाहा जाति की हो रही है, क्योंकि यहाँ से मंत्री बनाने को लेकर के सबसे ज़्यादा दावेदारी भी है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहती है जेडीयू। तो इस रेस में उमेश कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा के नाम की चर्चा है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। अति पिछड़ा जाति से भी कई नामों की चर्चा है, जिसमें दामोदर रावत, शीला मंडल और बूलो मंडल रेस में बने हुए हैं। दलितों में महेश्वर हजारी और रत्नेश
सदा का नाम मंत्रियों की सूची के रेस में चल रहा है। अगर राजपूत जाति की बात करें तो वहां से रणधीर सिंह और राहुल सिंह रेस में बने हुए हैं और नए चेहरों में से मंत्री बनने के रेस में नचिकेता मंडल और शालिनी मिश्रा का नाम शामिल है। एक चर्चा यह भी चल रही है कि कुशवाहा और दलित से 2-2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये वो समीकरण है जिसको साधने की कोशिश में बीजेपी भी है और जेडीयू भी है, यानी कि हर जाति को खुश करना चाह रही है जेडीयू भी और बीजेपी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इन नामों पर सहमति बन जाएगी या फिर इसके अलावा भी नाम सामने आ सकते हैं। अगर हम राजपूतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दल ये चाह रही है कि राजपूत समाज का कोई ना कोई इसमें शामिल हो। अगर जेडीयू की तरफ से रणधीर सिंह का नाम लिया जा रहा है तो बीजेपी की तरफ से नीरज सिंह बबलू का नाम लिया जा रहा है, यानी कि नीरज बबलू जो हैं वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उनके नाम की खूब जोर शोर से मांग हो रही है कि ये राजपूत समाज के तरफ से मंत्री बने। तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर कि अब चर्चा हो रही है और इस बीच में ललन सिंह और अशोक चौधरी के साथ भी लगातार मीटिंग का दौर जारी है। नीतीश कुमार कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। उधर दिल्ली में जो बीजेपी के आला कमान है उनके साथ यहाँ जो बिहार इकाई के आला कमान है उनकी बातचीत चले। नितिन नवीन चूंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो उनकी पसंद को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, क्योंकि वो तो बिहार से आते हैं, यहाँ के समीकरण से वो परिचित हैं और हो सकता है कि उनकी पसंद को ध्यान में रख करके ही यहाँ पर जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें किसी का भी नाम आगे किया जा सके। अगर हम दूसरे घटक दलों की बात करें तो ये भी हो सकता है कि एक मंत्रालय चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए भी मांग ले। हालांकि अभी इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अगर चिराग पासवान किसी भी तरीके से महागठबंधन को तोड़ करके वहां से कुछ विधायक अपने साथ ला पाते तो उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाती और साथ ही राज्यसभा तक भी पहुंचने की उनकी जो एक प्लानिंग है, जो अपनी माता जी को वो राज्यसभा में भेजना चाह रहे हैं, तो अगर महागठबंधन से तोड़ करके कुछ विधायक ला पाते, फिलहाल ऐसी कोई दूर दूर तक कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो कांग्रेस है उसके भी सभी विधायक, जो 6 विधायक हैं, वो अब संगठित और एक अपनी पार्टी के साथ नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इनकी दावेदारी बहुत मजबूत ना हो चिराग पासवान की, और वो किसी भी मंत्रालय पर जिस तरीके से पहले दावा कर रहे थे वैसा दावा फिलहाल न कर पाए। तो कुल मिलाकर के 6 मंत्री जेडीयू के कोटे से बनते हुए नजर आ रहे हैं और 4 मंत्री बीजेपी के कोटे से बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जो जातीय समीकरण मैंने बताया है उसको साधने की कोशिश में दोनों ही पार्टी लगी हुई है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।